युद्ध हुआ, युद्ध विराम हुआ और एक चीज का सबसे बड़ा जो संकेत था वो था परमाणु युद्ध का। लेकिन परमाणु युद्ध नहीं हुआ। अमेरिका आया, उसका सबसे आधुनिक फाइटर जेट आया जिसने ये दावा किया कि हमने उनकी परमाणु साइट्स को तबाह कर दिया है। लेकिन अब फिर खबर आ रही है कि परमाणु हथियार बन रहे हैं। परमाणु हथियारों का बनना बंद नहीं हुआ है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं ईरान की और इजराइल की और अमेरिका की। अमेरिका की बात इसलिए क्योंकि अमेरिका कभी नहीं चाहता कि ईरान एक परमाणु संपन्न राष्ट्र बने। लेकिन ईरान अपनी इस कोशिश को हमेशा जारी रखता है और अपने परमाणु कार्यक्रम पर काम करता रहता है। फिर संकेत मिले हैं और आज चर्चा उसी विषय की। चर्चा इसलिए है क्योंकि ये दुनिया का सबसे बड़ा क्षेत्र है जहां युद्ध खत्म होने का नाम नहीं लेता। युद्ध की गंभीरता बनी रहती है और दुनिया हमेशा यहाँ पर शक की दृष्टि से देखती रहती है। और हम सबको पता है कि हमने दुनिया में इस क्षेत्र में बहुत बार युद्ध रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन युद्ध रुकता नहीं है, चलता ही रहता है। तो आज हम बात करेंगे इसी विषय पर और ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या है इसके पीछे का कारण। तो सर, आप मुझे ये बताइए कि अमेरिका ने ये दावा किया कि उन्होंने अपने सबसे बड़े फाइटर जेट से गए और B-2 बॉम्बर से गए और उन्होंने पूरे वहाँ का न्यूक्लियर साइट्स को तबाह कर दिया। कहा गया कि ये दावा भी किया गया कि हमने इतने अंदरूनी तौर पर भूमिगत जितना भी भूमिगत है हमने तबाह किया है। लेकिन फिर आया खमेनेई खुद कह रहे हैं कि हम तो बना रहे हैं। हमारा ये जो प्रयास है ये रुका नहीं है। हम अभी भी उतनी ही प्रगति से अपने उस विषय पर काम कर रहे हैं जितना पहले कर रहे थे। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ईरान के लिए स्थिति हमेशा से करो मरो की रही। अमेरिका ने जब उस पर हमला किया, ईरान के पास कोई ऑप्शन नहीं था, वो अमेरिका से लड़ नहीं सकता था। लेकिन सवाल ये है कि जब अमेरिका ने ये दावा किया कि उन्होंने फोर्डो, इस्फान और जो दूसरी 3 जगह उन्होंने जो उनके परमाणु साइट से उड़ाए हैं, हालांकि वो कहीं कंफर्म नहीं है आज तक, क्योंकि ज़मीन के काफ़ी भीतर वो बोल रहे हैं बंकर बस्टर बम डाल दिया था, उससे उड़ा दिया। सवाल ये नहीं है, सवाल ये ईरान के पास और भी कई साइट्स हैं जहां यूरेनियम इनरिचमेंट हो सकता है। और इसे लेकर ईरान ने इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को भी कहा, बार बार ये कहा कि हम यूरेनियम इनरिचमेंट नहीं रोकेंगे, हम इसका इस्तेमाल शांतिपूर्ण कामों में करेंगे, चाहे उसके बिजली बनाना हो, जो भी संवर्धन करना हो। लेकिन पूरी दुनिया जानती है कि जहाँ यूरेनियम है वहीं एटम बम का खतरा है। और ईरान के लिए अगर आप समझिए, एक इस्लामिक राष्ट्र होने की वजह से, अब देखिए पाकिस्तान एक इस्लामिक राष्ट्र है जिसके पास एटम बम है, दूसरा इस्लामिक राष्ट्र कौन है? कोई नहीं। तो ईरान एक दूसरा इस्लामिक राष्ट्र बनना चाहता है जिसके पास एटम बम हो। और दूसरी सबसे बड़ी समस्या ये है कि ईरान शिया देश है, तो ईरान को समर्थन कहीं से नहीं है। दुनिया में सारे सुन्नी देश है, बस इस्लाम की वजह से खामेनेई को थोड़ा समर्थन मिलता है। लेकिन जब इस्लाम के अंदर की लड़ाई दिखती है शिया और सुन्नी की, तो खामेनेई अलग हो जाते हैं, वो बिल्कुल अलग थलग पड़े हुए हैं। तो इसलिए ईरान को बचाना खामेनेई के लिए सबसे बड़ा संकट है। 86 साल के हैं खामेनेई, बूढ़े हो चुके हैं। जिस समय 1979 में ईरान रेवोल्यूशन हुआ था, बमबारी में उनका पाँव में बम लगा था, उसके बाद से व्हील चेयर पर रहते हैं। उनके जितने उनके कोर कमेटी के जो लोग हैं उसमें जो सलामी है वो मारे गए, इजराइल ने मार दिया। उनके जो हाजीजादे थे जो मिसाइल कमांड चलाते थे वो मारे गए। उनके जो खुफिया विभाग के प्रमुख थे वो मारे गए। तो एक बात समझिए कि जो अभी खामेनेई है बिल्कुल अलग थलग पड़े हुए हैं। उनके पास ना कोई वैसा समर्थन है, ना उनके पास कोई सलाहकारों की कमेटी है जो उन्हें सही सलाह दे। इसलिए उनके पास क्या रास्ता बचता है? एटम बम। अगर आपके पास एटम बम है तो आप दुनिया में किसी से भी डील कर सकते हैं। इसीलिए खामेनेई बार बार एटम बम पर जोर देते हैं। और अमेरिका के लिए भी यही डर है। अब देखिए, नॉर्थ कोरिया छोटा देश, गरीब देश, लेकिन वो भी बार बार एटम बम की धमकी देता है कि हम मिसाइल में लाकर एटम बम वॉशिंगटन में मार देंगे। तो ये एटम बम जो शब्द है ना, ये दुनिया को हिरोशिमा नागासाकी जैसी स्थिति से डराता है और ये एक तरह से आपको शील्ड भी देता है ईरान को। इसलिए मुझे लगता है वो बार बार एटम बम की बातें करते हैं। तो यही चीज़ तो हम पाकिस्तान अपने पड़ोसी पर बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। हाँ। क्योंकि भारत
कि हमेशा खिलाफ अगर अमेरिका कभी भी हमें दिखाई पड़ता है तो एटॉमिक शक्ति, हाँ, दक्षिण बिल्कुल। एशिया में जो पाकिस्तान के पास ये जो एटॉमिक हाँ, हाँ। ताकत है, इसी के कारण हमें ये देखने को मिलता है कि अमेरिका उसका पक्षधर बनता है। और हमने पूरे शीत युद्ध कालखंड में देखा कि अमेरिका ने अगर उसका पक्ष लिया तो सिर्फ इसी कारण लिया और उसे अपना पिछलग्गू बनाए हाँ, रखने के बिल्कुल। लिए। तो सर यहाँ पर मेरा एक प्रश्न ये भी बनता है कि सबसे बड़ी बात एटॉमिक शक्ति, हमने एक ट्रीटी, पूरे विश्व ने एक ट्रीटी साइन करी, हाँ, बिल्कुल। है ना? तो उस ट्रीटी का क्या होगा फिर? अगर वो ट्रीटी साइन करी गई है कि अब दुनिया में एटॉमिक प्रसार नहीं होगा, वो जिसे हमने- कॉम्प्रिहेंसिव है ना? एटॉमिक बैन ट्रीटी थी, लेकिन हाँ। फिर भी आज के समय पर भी अमेरिका ने भी ट्रीटी साइन करी है, लेकिन हमने खबर सुनी कि अमेरिका भी अपने परमाणु हथियारों को पुनर्सृजित कर रहा है, फिर से बनाने का काम कर रहा है। तो जहां आप एक तरफ तो पूरी दुनिया को ये समझाने की कोशिश करते हैं कि आप परमाणु हथियार ना बनाएं, लेकिन आप ही उस रास्ते का अनुसरण नहीं करते, तो दुनिया में क्या मैसेज जाता देखिए, है? इसीलिए तो उनका मजाक उड़ता है। अब अगर आप समझिए, मैं आपको बोलूं कि आप परमाणु बम मत बनाओ, लेकिन आप पर हमला होगा तो मैं आपकी रक्षा करूंगा, तो भाई कोई किसी की रक्षा करने के लिए किसी को गारंटी कैसे दे सकता है? यही हाल जो है पाकिस्तान दुनिया में कह रहा है। पाकिस्तान दुनिया को क्या कहता है? पूरे इस्लामिक देशों का मैं एक रहनुमा हूँ, मेरे पास एटम बम है, मैं सबकी रक्षा करूँगा। पाकिस्तान की खुद ही हालत देखिए ना, भारत से वो टिक नहीं पाता 1-2 दिन और वो पाकिस्तान दम भरता है कि हम पूरे इस्लामिक अरब कंट्रीज़ की रक्षा करेंगे। ये पॉसिबल नहीं है। इसीलिए अमेरिका जब एक तरह से कहें कि उन्होंने ट्रीटी इसलिए की थी क्योंकि उनका मानना है कि दुनिया के कुछ गिने चुने देश रहे जिनके पास एटम बम हो, इससे वो पूरी दुनिया में ध्वस्त जमाएंगे। कल को अगर ऐसी स्थिति वर्ल्ड वॉर की, जैसे हर मोर्चे पे आप देख रहे हैं युद्ध की हालात है, कल को वर्ल्ड वॉर जैसी स्थिति हो जाती है तो जिनके पास एटम बम नहीं है, जो इनके भरोसे हैं, वो तो बिल्कुल गुलाम की तरह हो जाएंगे। और ईरान इस स्थिति से बचना चाहता है क्योंकि ईरान ने देखा कि कैसे अभी जो जून में इजराइल ने जब हमला किया, कोई साथ नहीं था उसका। इजराइल ने लगातार हमले किए, बम बरसा दिए इजराइल ने ईरान के ऊपर, प्रिसीजन अटैक किया, उनकी बिल्डिंगों पर अटैक किया। यहाँ तक तो ये कहा गया, जब कल या परसों रिपोर्ट आई जिसमें ईरान कह रहे हैं कि खामनेई को मारने की साजिश हो रही है। जी। तो इसका मतलब साफ है कि इजराइल चाहता है और अमेरिका भी एक तरह से वो वही चाहते हैं कि ईरान में सत्ता परिवर्तन हो, खामनेई वहाँ से हटे। क्योंकि खामनेई को देखिए 1999, 2002 जो बड़ा सा वहाँ पे विद्रोह हुआ था, उसको उन्होंने कुचल दिया था। हिजाब वाला विद्रोह खामनेई ने बहुत बुरी तरीके से कुचला था, पूरी दुनिया में उनकी निंदा हुई थी। लेकिन अभी भी कंट्रोल किसके पास है? खामनेई के पास। इसलिए अमेरिका चाहता है कि वो खामनेई को हटाए, कोई अपना पिछलग्गू बिठाए। और वो पिछलग्गू कौन हो सकता है? मोहम्मद शाह, जो 1979 में अमेरिका से, जो ईरान से भागे थे, जो अमेरिका के पिछलग्गू थे, उनके बेटे जो हैं वो चाह रहे हैं कि उनको वापस लाकर बिठा दिया जाए। वही स्थिति हो जाए जो अमेरिका 1979 में खामनेई से आने से पहले जो स्थिति थी, तो वही चाहता है। लेकिन अब और ये जो खामनेई है, ये बिल्कुल कोई क्यों चाहेगा? ईरान एक शिया मुल्क है और इस्लामिक कंट्री है, वो क्यों चाहेगा कि अमेरिका उसके ऊपर राज करे, अमेरिका की पॉलिसी के तहत वो काम करे? इसीलिए ये सारा खेल हो रहा है। और ईरान के पास पता है, ईरान को जब तक उसके पास परमाणु बम है वो डील कर सकता है, बार्गेन कर सकता है। जिस समय उसके पास परमाणु बम खत्म हुआ तो ईरान समझिए सूखे पत्ते की तरह झड़ जाएगा, उसको दुनिया के सारे देश कुचल देंगे, जिसमें इजराइल भी शामिल है। इसलिए अपनी जब आप बोलते हैं ना, अपनी जब जिंदा रहने की लड़ाई हो तो उसके लिए एटम बम ही आखिरी पतवार साबित हो सकता है। तो हम ये माने कि आज के समय पर अगर आपको विश्व राजनीति में अपनी ताकत को बनाए रखना है तो आपके पास एटॉमिक ताकत होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आपके पास एटॉमिक ताकत नहीं होगी तब तक दुनिया आपकी बात नहीं सुनेगी जिस प्रकार से सुननी चाहिए। तो ये तो देखना होगा कि ईरान इस शक्ति को प्राप्त कर पाएगा, अमेरिका उसे ये शक्ति प्राप्त करने देगा या नहीं, ये तो अपने आप में एक बड़ा प्रश्न है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन हम यहाँ पर आपको बैठकर यही समझाने आए हैं कि लड़ाई होगी या नहीं, इसके क्या पहलू होंगे और किन पहलुओं पर लड़ाई होती है, ये समझना हम सबके लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि राजनीति जितनी स्पष्ट हमें दिखाई पड़ती है पर्दे पर, उतनी स्पष्ट होती नहीं है। पर्दे के पीछे सारा खेल होता है और जो पर्दे के पीछे का खेल होता है वो बहुत पेचीदा होता है। और उसी पेचीदे खेल को हम समझाने आए हैं आपको सरल भाषा में अपने शो वर्ल्ड वॉरियर में। तो वर्ल्ड वॉरियर से जुड़े रहें आप और हमें सहयोग करें, सपोर्ट करें और हमारे चैनल कड़क को भी आप पूरा सहयोग करें और हमारे जितने भी वीडियोज़ हैं उन्हें भी ज़रूर देखें। इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।